साहब से मशवरा करके पूरे शहर के दानिश्वर जमीयत उलमा और पढ़े लिखे बैठ के शहर के अंदर में एक मशवरा किया गया। फिर पुलिस डिपार्टमेंट के साथ एक वफद से मुलाकात हुई और बैठ के हमारे शहर के तमाम सहूलतों के लिए रमज़ान के मद्देनज़र बैठ के काफ़ी मसाइल पे चर्चा बहुत अच्छे तरीके से हुई और मीटिंग कामयाब हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका नतीजा निकल के ऐसा आया कि रमज़ान मुबारक के महीने में पूरे शहर के अंदर में मस्जिदों में अजानें होगी, 5 लोग नमाज पढ़ेंगे। जिन लोगों को मस्जिद में एहतिकाफ करना है, ये मुबारक महीने में लोग एहतिकाफ करते हैं, तो हर मस्जिद में उनको पास दिया जाएगा और 3 लोग, वही 5 में से 3 लोग, अगर 3 लोगों को एहतिकाफ करना है तो वो 3 लोग जो मस्जिद में 5 पढ़ते 3 वेकेट हो जाएंगे और 3 लोग एहतिकाफ मस्जिद के अंदर में कर सकेंगे। रमज़ान के मुबारक महीने में मस्जिदों में अमाल हो गए, 5 लोगों से ज़्यादा मस्जिद में लोग नहीं होना चाहिए और उसका एहतमाम हमारे लोगों ने करना चाहिए, क्योंकि ये जो वक्त है, ये जो हालात है, पुलिस डिपार्टमेंट और प्रशासन शासन जो है, ये जो ऐलानात कर रही है, जो बता रही है, ये हमारे फायदे के लिए है। ये खुदा न खास्ता ये कोई कर्फी फसाद का कर्फी नहीं है। बहुत सारे हमारे नौजवान, हमारे भाई लोग इसको वैसा कर्फी समझ के भी अपने कारगुजारी कर रहे हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि ये हमारी कर्फी है, हमारी जिंदगी का सवाल है, हमारी सेहत का सवाल है और हमारे लिए सब कुछ चल रहा है, तो हमने भी प्रशासन की पूरी मदद करना चाहिए। जहां तक इफ्तार के ताल्लुक से लोगों की बात और मशवरे में जो बात ये आई है कि भाई इफ्तार के मामले में हम लोगों को सहूलत होना चाहिए, तो वो सहूलत के लिए तकरीबन 20-22 जगह मुतय्यन की गई है, जिसमें फ्रूट की गाड़ियां लगा सकते हैं आप, तलने तलाने के जो सामान जो लोग इफ्तार करते हैं, इफ्तार से जुड़ा जो कुछ आपको खरीदना है, तो औरंगाबाद के अंदर में ऐसे 20-22 स्पॉट मुतय्यन किए गए, जिसमें जैसे औरंगाबाद के रोशन गेट में हुआ करता था, तो इधर गिरनी में ला लिए, सुद गिरनी में, इधर इमाम शेख साहब के घर के सामने जो अल्तमश का ग्राउंड है उसमें ला लिया गया। बुड्डी लाइन और आरिफ कॉलोनी टाउन हॉल के पूरे इलाके को जामा मस्जिद के सामने अपने आम खास के मैदान के अंदर में वहां पे इंतजाम, ऐसे जो इलाके के लिए करीबी जो हो सकता है वो सारी जगहों को जो है मुतय्यन करके हमारी सहूलत के लिए उसकी परमिशन जो है तो मिल गई और 3 बजे से लेके 5:30 बजे तक वहां पर आपको सारे सामान मुहैया हो सकता है। अब रहा सवाल दूसरी जो चीज है, दूध की दुकानें हैं और बेकरी की दुकानें हैं, तो उसके लिए भी लायल अमल बनाया जा रहा है कि उनका भी टाइम मुकर्रर करके एक अच्छे तरीके से लोगों को दूध की सहूलत हो। किसी को बेकरी का सामान ले जाना है, शिरमाल है, ये है, वो है, वो भी जो है तो चालू रहेंगे। उसका भी एक इलाके वाइज अलग तरीके से हमारे औरंगाबाद के सीपी साहब ने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि अलग अलग इलाकों में एक अलग अलग कलर के पासेस इशू करेंगे। लोगों को भी ये जो लॉकडाउन के दरमियान में जो बंदी का वक्त होता है, बहुत सारे लोग अपने घर से निकल जाते हैं, फिर पुलिस जो है तो कार्रवाई करती है, डंडे मारती है, तो फिर शिकायतें पैदा होती है। तो हमने भी प्रशासन की इस तरह से मदद करना चाहिए कि ना उनको मौका मिले, ना हमको शिकायत का मौका देने की आवश्यकता है। इस तरीके का अगर निजाम हम इस शहर के अंदर में कायम करेंगे तो इंशाअल्लाह शासन, प्रशासन और हम एक अच्छा रमजान मुबारक का महीना आपके और हमारे लिए एक अच्छा मैसेज लेके आएगा और अच्छा मैसेज जाएगा। नहीं मौलाना, मेरा सवाल कि भी क्वारंटाइन हो चुके हैं, कुछ कोरोना बाधित है मुस्लिम, कुछ हॉस्पिटल्स में जेर इलाज है, तो क्या इनका इफ्तार और सहरी का इंतजाम गवर्नमेंट करने वाली है क्या? देखिए, हमने उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब को लेटर लिखकर ये बताया है और हमने लेटर में लिखा है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर में जहां भी हॉस्पिटलों में जो मुस्लिम समाज के काम करने वाले लोग हैं या जो कुछ वजह से बीमार है, उनको इफ्तार का मसला है, तो इसका इंतजाम किया जाए। इसकी डिमांड हमने जो है सरकार से की है। और जो लोग अनाज नहीं मिल रहा है, जिनके पास राशन कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है,
तो उमूमी मिडिल क्लास के लोग जो बेचारे ना किसी को बोल सकते हैं ना लोगों के पास जाके हाथ फैला सकते हैं, ये मांगने वाले फिरने वाले तो जाके कहीं से कुछ ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अपने घरों में है, शरीफ लोग हैं, उनके पैसे खत्म हो गए हैं, वो मांग नहीं सकते, उनकी परेशानी है। इसके लिए हम सरकार से डिमांड किया है कि आधार कार्ड के बेस पे उसी रेट के अंदर में राशन दुकानों के ऊपर दालें, शक्कर, चावल, घी, जो जरूरियात की चीजें है वो मुहैया हो। इसकी डिमांड हमने रखी है। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि वो डिमांड पूरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, राष्ट्रवादी की तरफ से जो मदद पहुंचना चाहिए था जरूरतमंदों तक के, वो अभी तक के मुस्लिम और दलित इलाकों में पहुंची नहीं है, जो राशन किट के माध्यम से बहुत सारी पार्टियां कर रही है। देखिए, और कुछ आपके नेता जो सिर्फ ऐलान कर रहे हैं। अपने अपने इलाकों में अपने अपने तरीके से बहुत सारे लोग जो है, तो ये कोई शो का इश्यू नहीं है कि उसको झंडे लगा के फिरना है। देने वाले करने वाले बहुत लोग काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से माशाल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर में काम कर रहा है। इस मामले में मुझे राजनीति नहीं करना है, किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है। नहीं तो बहुत सारे लोगों ने, जिन लोगों को यहाँ पे बड़ा बनाया है, जिम्मेदारी दी है, खाली उन्हीं की जिम्मेदारी को आप देख लो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो क्या कर रहे हैं शहर के अंदर में। ये सबकी जिम्मेदारी है, ये कौम का मसला है। और समाज, मुसलमान हो गैर मुसलमान हो, ये सब हमारे लोग हैं। जो परेशान हाल है वो किसी भी जात बिरादरी का है, उसको मदद होना चाहिए। ऐसी भूमिका हमारी पार्टी की भी है, हमारे वर्कर की भी है, और अल्लाह के फजल करम से सब काम चल रहा है। और आने वाले दिनों में देखेंगे आप और अच्छे तरीके से, रमजान मुबारक में और अच्छे तरीके से सब काम चलेगा। इन्हें जरूरतमंदों तक की मदद पहुंचेगी इंशाअल्लाह। तबलीगी जमात कोई एक अलग से पर्टिकुलर जमात ने, आप हम सब तो उसको मानने वाले लोग हैं। और तबलीगी जमात में इंसानियत को फैलाने का और इंसानियत को बताने का काम किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है कि मीडिया जिस तरह से गंदगी फैला रहा है और जिस तरह से गंदगी के जरिए से लोगों के अंदर जातिवाद का बीज पेर रहा है, हम उसके खिलाफ कोर्ट में भी जा रहे हैं, उसके खिलाफ हमने सरकार से शिकायतें की है। और महाराष्ट्र के अंदर में जहां जहां जमात के मामले में, जैसे औरंगाबाद के अंदर 47-50 लोगों को क्वारंटाइन करके उनको चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह सब निगेटिव आया है। ये प्रोपोगंडा मुसलमानों के खिलाफ, जमात के खिलाफ, हम अब और कोई गैर मुस्लिमों के खिलाफ हम इस तरह का बोलेंगे? अरे मुस्लिम गैर मुस्लिम सब हमारे लोग हैं। जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इंसानियत का काम कर रहे हैं, जमात पूरी दुनिया में, ना औरंगाबाद और महाराष्ट्र में, पूरी दुनिया में इंसानियत को जिंदा रखने का काम करती है। दुर्भाग्य की बात है कि ये जो मीडिया के चटपंडू लोग जो जिस तरह की गंदगी का मुजाहरा कर रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर इंशाअल्लाह उनको भी उनकी जगह बताई जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। और मौलाना साहब, जैसा 40 तक पहुंच चुका है, हमें सोशल डिस्टेंस रखना है। आमखास मैदान में जो सब्जी मंडी भराई गई थी शाहगंज से हटाकर, वहां पर बहुत भीड़ हो रही है। अब वहां पर इफ्तार का बाजार भरने वाला है, क्या इसी भीड़ वहां पर रहेंगी या उसका अंतर से लगेंगी दुकान? बहुत बड़ा ग्राउंड है। सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक ताल्लुक है, ये हमारा अपना है, हमारे लिए है। हम उसको जितना मेंटेन करेंगे उसका फायदा हमको होगा। प्रशासन का मसला नहीं है। वो प्रशासन तो डंडे मारेंगे, समझाएंगे, बोलेंगे, लेकिन नुकसान किसको होगा? हमारा एक आदमी अगर हम उससे बाधित होते हैं तो पूरे घर को लेके हम बैठते हैं। ये बात हमारे समझ में आना चाहिए। न कितने फीट पे लगेंगी दुकानें वहां पर? उसका इंतजाम किया जाएगा कि वो एक जो डिस्टेंस उसका है वो प्रशासन उसको बताएंगे, उसी मुताबिक लगेंगे और उसके बारे में ख्याल रखा जाएगा, उसको किया जाएगा। उसके लिए हमने अपने पर्सनल वॉलंटियर के बारे में भी बातचीत की है। वो भी बातचीत चल रही है कि भाई अगर पुलिस के लिए अगर दिक्कत होती है तो हम अपने खुद के 1-2-3 जो बड़ी जगह है वहां पे अपने वॉलंटियर रखेंगे, जिसकी वजह से लोगों को बताया जाएगा कि वे सोशल डिस्टेंस का पालन करें और प्रशासन को भी तकलीफ ना हो। ऐसा अमल हमारा होना चाहिए, क्योंकि रमजानुल मुबारक का महीना है। हमारी कोई हरकत से हमें नुकसान और तकलीफ नहीं होना चाहिए, ऐसा अमल हमारा होना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें का जो फायदा है ये हमको मिलेगा। नमाज तरावी 5 लोग पढ़ेंगे मस्जिदों के अंदर, अजानें होगी। जिनको एहतिकाफ करना है उसको भी 3 आदमी को मौका दिया जाएगा, वो कर सकते हैं। और पुरसुकून रमजान हमारे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। इस तरह का हमारा भी अमल होगा, प्रशासन भी उसकी मदद करेगा। मौलाना, मेरा सवाल ये भी है, अभी सरकार आपकी है, सत्ता में है आप, इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे कि हमें किस तरह से काम करना चाहिए? देखिए, ये जो वक्त है हमारा बहुत ही चुनिंदा यानी मुश्किल का वक्त है। ऐसे वक्त में हमने इसमें सियासत नहीं करना चाहिए। हमने समाज के अंदर में, हमारी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में हमारे नेता शरद पवार ने हमेशा इस बात को कहा है कि 20% राजकारण, 80% समाजकरण करो। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी
इस पर विश्वास रखती है कि 80% समाज कारण के नाम से, और हमारे शरीय में, इस्लाम में भी ये बताया जाता है कि भी काम करो, काम के जरिए से लोगों की दुआओं से सरफराज हो जाओ, काम के जरिए से लोगों के दिल जीतो। उसमें बहुत सियासत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है।